नमस्कार मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथ ही जो दूसरी क्लास है हमारी, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन होगा, अशोक मौर्य का जो रूमिनदेई स्तंभ है। ठीक है, इस स्तंभ से पता चलता है कि हमारे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, बुद्ध किस वंश के या किस वंश से संबंधित थे। तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये राजगृह में की गई थी। ठीक है, तो पहली जो ही वो राजगृह में की गई थी, दूसरी जो है हमारी वो वैशाली में की गई थी, तीसरी हमारी पाटलिपुत्र, और जो चौथी हमारी तो वो की गई थी कहाँ पर, कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो इसमें उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन, कौन, महावीर। अगला प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है। तो ये ऋषभ देव को माना जाता है। और जो हमारे 24 में, सॉरी 23 में जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24 में तीर्थकर जो थे वो हमारे महावीर स्वामी थे। और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म का माना जाता है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया था। तो ऑप्शन है हमारे पावा, सारनाथ, वैशाली या श्रवण बेला गोला। तो इसमें आंसर होगा हमारा पावा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जैन साहित्यों को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य जो है उनको हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो ऑप्शन होगा बी, कलिंग का युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम अशोक ने जो है सारी चीज़ों को छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शनी था। तो ये मौर्य राजा जो थे हमारे अशोक, उनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो डी हो जाएगा, रोइक एसिड। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो ऑप्शन होगा बी, ब्रह्मलिपि में। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट अर्थ जो निकाला था वो निकाला था हमारे 1837 में जेम्स प्रिंस ने। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो ये अशोक को कहा जाता है। इनके समय में बहुत सारे शिलालेख जो स्तंभ थे वो बनवाए गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया। ठीक है, तो कहाँ पर है, मेहरौली में है, और उस पर कोई भी किसी प्रकार का जंग नहीं आता। तो ये गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी या उपाधि ग्रहण की थी। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था। तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है हमारा, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। इसमें डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। ऑप्शन बी होगा पुलकेशिन सेकंड ने।
अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आरंभिक राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। उसके बाद 30वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? ऑप्शन होगा ए मीर भोज। प्रश्न नंबर 31 है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासक से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी गुलाम और तुगलक वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? किसकी की थी? चमड़े की। तो ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, बहलोल लोधी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन होगा राइट आंसर इसका ए बाबर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो कौन था? बाबर था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? ठीक है, तो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? इसमें आंसर होगा हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी वो लड़ी गई थी। उसके बाद हमारा प्रश्न है हमारा 29, इसमें है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए होगा बदायूनी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये कई बार क्वेश्चन बना है, तो ऑप्शन होगा सी रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, दीन ए इलाही। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, तख्त ए ताउस निम्न में से किसके भवन में रखा गया था? जो मुगल था वो किसके भवन में रखा गया था? तो ये था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो कहेंगे ये आगरे में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर, क्या नाम है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो जिंदा पीर जो कहते थे वो औरंगजेब को कहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इसको बोलते थे बालाजी जनार्दन भानु, बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 ये है कि शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी का जो गुरु था वो रामदास। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा 1774 में, सॉरी 1674 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो ये था ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम को। उसके बाद अगला प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन होगा हमारा बी बालाजी बाजीराव। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 50, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानत्व पुर्तगाली गवर्नर थे? ऑप्शन होगा इसका बी अलबुर्क। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ऑप्शन सी होगा 1849 में। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था?
तो इसका जो संस्थापक था वो ऑप्शन होगा सी, आत्मराम पांडुरंग। ठीक है। और इसके बाद हमारा 53वां क्वेश्चन है, मिलान करने को बोला है इसमें। ठीक है, तो मिलान करेंगे इसमें। सबसे पहले प्रार्थना समाज, अभी हमने बताया आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? दयानंद सरस्वती ने किया है। तो कौन कौन से मिलाया था हमने अभी? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडु, और देव समाज की जो स्थापना की वो राजा राम मोहन राय ने करी थी, देव समाज की। उसके बाद ब्रह्म समाज की जो स्थापना की, ब्रह्म समाज की शिवा नारायण ने की थी। और आर्य समाज की जो स्थापना की वो दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो डी होना चाहिए। ठीक है, डी नहीं है, इसका ऑप्शन बी है। कोई सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आर्य समाज की स्थापना, तो ठीक है। और दूसरा जो था हमारा ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। और तीसरा हमारा हो गया, ठीक है, एक गलत हो गया था। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये मिलान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। उपनिवेशिक भारत में कोलकाता में एशिएटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की गई थी जेम्स के द्वारा की गई थी, विलियम जेम्स के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो ये जो ऑप्शन है हमारा पूर्व बंगाल को जोड़ दिया। और प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो ऑप्शन है हमारा सी इसका, कलिंजर के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये पहली वीडियो थी। समझ लीजिएगा कि अभी आदत नहीं है वीडियो बनाने की, फिर भी हम बेहतर आगे करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।